पिछले एपिसोड में टैन्यू ने मास्टर वू को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, लेकिन तभी अचानक से वो एक लेडी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसे नीचे पटक दिया होता है और फिर उससे पूछने लगता है कि तुम हो कौन और आखिरकार मास्टर वू इस समय कहाँ पर है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी अभी भी इनको इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होती और फिर वो तुरंत अपने इविल चार्म टेक्निक का इनके ऊपर यूज करने लगती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सीनियर ली और उसके दोनों आदमी भी इसके कंट्रोल में आ गए थे। जिसके बाद वो लेडी टैन्यू से कहने लगती है कि मैं तो एक कमजोर लेडी हूँ, लेकिन आखिरकार तुम इतने क्रूएल तरीके से मेरे साथ में बिहेव क्यों कर रहे हो। इसी के साथ वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ में पूरी रात बात कर सकती हूँ और इसके अलावा अगर तुम कुछ भी चाहते हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकती हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीनियर ली और उसके दोनों आदमी इसके चक्कर में पागल होने लगे थे, जिसे देख वही कहने लगती है कि यह तो इसका इविल चार्म है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी वो लेडी फिर से टैन्यू से कहने लगती है कि तुमने तो मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम मेरे बातों से एग्री हो गए हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे अपने साथ में लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से टैन्यू अपने आई पावर का यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सीनियर ली और उसके आदमी इसके चार्म से बाहर आ गए थे और फिर वो वेई से कहने लगता है कि अभी अचानक से मेरे साथ में क्या हुआ था। तब इस पर वेई गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हारे कमजोर सोल उसके कंट्रोल में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू वेई से मास्टर वू के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो इसे बता देती है कि वो अभी भी सिटी में ही है। लेकिन फिर जब वो उसे उसके लोकेशन के बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद टैन्यू से पूछता है कि तुम किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो। तब इस पर वो लेडी बताती है कि उसने मुझे तुम्हारा टेंशन खींचने के लिए यहाँ पर रहने के लिए बोला, जबकि वो खुद सिटी में ही रहता है। इस पर टैन्यू से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो लेडी कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसके बाद टैन्यू से पूछता है कि यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन इसके बारे में बात करते ही उस लेडी की मौत हो जाती है, जिसे देख सियानर कहती है कि यह तो डेथ प्रॉमिस है और इसीलिए मास्टरमाइंड के बारे में रिवील करते ही उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद टैन्यू वेई से कहता है कि मास्टर वो अभी भी सिटी में ही है, लेकिन अब उसे पकड़ना या नहीं पकड़ना पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेई भी मास्टर वू के बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गई थी। तभी टैन्यू सियानर से कहने लगता है कि लॉन्गिन सेक्टर के सभी डिसाइपल चार्म के कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो इसके पावर का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में बहुत ही ग्रेट डिटर्मिनेशन है। लेकिन इस पर सियानर उससे कहती है कि शायद तुम मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी हम तो हुआंगफू होली सेक्टर के डिसाइपल्स हैं और इसीलिए हम तो जरूर ही लॉन्गिन सेक्टर से ज्यादा ताकतवर हैं। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि चलो अब हम यहाँ से आराम करने के लिए चलते हैं, जबकि बाकी की जिम्मेदारी अब लॉन्गिन सेक्टर के ऊपर है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वे दोनों फिर से वेई के पास आते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मास्टर वू के बारे में कोई क्लू मिला। तब इस पर वेई गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम हमारा मजाक उड़ाना बंद करो, क्योंकि असल में वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा चालाक है और इसीलिए जब कभी भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने उसे पकड़ने का कोशिश किया तब उनको केवल उसके लास्ट ब्रेथ के बारे में ही पता चला। यह सुनकर सियानर उसे कहती है कि यह सब केवल ताकत के कमी के वजह से है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में हमसे आर्ग्यू ना करो। इसी के साथ वो कहने लगती है कि तुम्हारा लॉन्गिन सेक्टर तो सच में पूरी तरह से बेकार है, इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर तुम केवल एक आदमी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके तो फिर हमें क्या पता कि तुम कितने सेफ्टी से टियानफा सिटी को बना रहे होगे। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वे भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद टैन्यू से शांत कराते हुए कहता है कि तुम झगड़ना बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन दोनों को अपने साथ लेकर मास्टर वू के जगह पर जाने लगी थी, जहाँ पर कि सीनियर ली के दोनों लोग पहले से ही उसे लेने के लिए अंदर गए होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर वू उन दोनों को मारते हुए बाहर लाता है, जिसे देख सीनियर ली कहने लगता है कि क्या अभी भी तुम गिव अप नहीं करना चाहते। तब ऐसी बात सुनकर मास्टर वू इनसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास में ऐसी एबिलिटी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन असल में मास्टर वू भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और फिर वो बहुत ही आसानी से इनको रोक लेता है। तब इसे देख यहाँ के सभी लोग बात करने लगते हैं कि मास्टर वू तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और असल में वह तो अपने ताकत को छुपा रहा था। वहीं सियाना टैन्यू से कहती है कि क्या हमें उनकी इसमें मदद करनी चाहिए, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहना चाहता है तो इसका मतलब है कि इसका जरूर ही कोई इम्पोर्टेंट पर्पस होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेई और उसके लोग मास्टर वू का कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर सियाओ लियांग भी आ जाता है और फिर वो मास्टर वू को अपना ग्रैंडपा कहते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन इस पर सीनियरली कहने लगता है कि तुम भी इस मास्टर वू के साथ में मिले हुए हो और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम भी इसी के कहने पर यहाँ पर आए होगे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सीनियरली इसके ऊपर गुस्सा भी होने लगा था और इसी के साथ वो कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भेजे गए जासूस हो। लेकिन इस पर सियाओ लियांग उससे कहता है कि मैं तो यहीं पर पला बड़ा हूँ और इसके अलावा मेरे ग्रैंडपा ने ही मुझे यहाँ पर पाला है और
वह तो असल में एक अच्छा आदमी है, लेकिन क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि हम किसी के भेजे गए जासूस हैं? तभी यहाँ के सभी लोग बात करने लगते हैं कि मास्टर वू तो असल में एक बहुत ही अच्छा ईमानदार आदमी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद इनको इसके बारे में कोई गलतफहमी हो गई होगी। यह देख सियानर कहने लगती है कि यहाँ के सभी लोग उसे डिफेंड क्यों कर रहे हैं, लेकिन टैन्यू को समझ में आ गया था कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेई का आदमी मास्टर वू के बारे में पता लगाकर यहाँ पर आ गया था और फिर कहता है कि इसने ही सियाओ लियांग के पेरेंट्स को मारा था, लेकिन इसके बारे में सुनकर सियाओ लियांग कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तभी वेई अपने आदमी से कहती है कि क्या तुमने इसके बारे में पता लगा लिया, जिसके बाद वो वेई से कहता है कि हमने सियाओ लियांग के लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता लगा लिया है, लेकिन असल में हमें मास्टर वू के ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इनको सियाओ लियांग के पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी दिखाता है, जिससे कि इन लोगों ने स्पिरिट इंट्रोगेशन टेक्निक का यूज करके इकट्ठा किया था। अब इस तरह से इनको पता चल जाता है कि मास्टर वू ने ही सियाओ लियांग के पेरेंट्स को मारा था, जिसके बारे में जानकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सियाओ लियांग भी काफी उदास हो गया होता है और फिर वो मास्टर वू से पूछने लगता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा, और अब तो ऐसा लगता है कि तुम कोई बहुत बड़े कातिल हो। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर वू गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरा प्लान फेल हो गया, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनके अंदर से अपने लगाए गए पपेट सील को एक्टिवेट कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया था और फिर वो सियानर से कहने लगता है कि वो इतने टाइम से अपने पपेट सील को इनके अंदर लगा रहा था ताकि इस तरह से वो इनके कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सके। इसीलिए जैसे ही उसका पपेट सील अपना शेप ले लेगा तब इस तरह से वो इनको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। यह सुनकर मास्टर वू से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही समझदार हो, लेकिन अगर अब तुम्हें इसके बारे में पता भी चल गया है तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। यह देख सियानर कहने लगती है कि वह तो अपने इस पावर का यूज करके सभी को अपना पपेट बनाना चाहता है, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि इसका पपेट सील अभी भी पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ है, इसीलिए अगर वो जबरदस्ती इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगा तब इसके वजह से इसमें से केवल कुछ ही लोग सरवाइव कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियानर भी काफी परेशान हो गई थी और फिर वो टैन्यू से पूछती है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीनियरली मास्टर लोगों को बुलाने के लिए जाने लगा था, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि अब काफी देरी हो गई है और हम देखते हैं कि वे सभी लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू सियानर से बाकी लोगों को देखने के लिए कहता है, जबकि वो खुद मास्टर वू का सामना करने के लिए चला जाता है। तब इसे देख मास्टर वू भी बहुत चालाकी से टैन्यू को चकमा देना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और टैन्यू ने बहुत ही आसानी से इसके गर्दन पर अपने तलवार को रख दिया होता है। इसके बाद वो मास्टर वू से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी यह चालाकी मेरे ऊपर भी काम करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके अंदर से सारे पपेट सील को निकाल कर सभी को वापस कर देता है और अब इसके वजह से वे सभी पूरी तरह से नॉर्मल हो गए थे। वहीं टैन्यू मास्टर वू से कहता है कि अब मैं तुम्हारे विश को पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ, जिसके वजह से तुम पूरी तरह से ऑर्डिनरी आदमी बन जाओगे। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर वू से कहता है कि तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ लियांग भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारकर मुझे पाला पोसा, लेकिन आखिरकार तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। जिसके बाद मास्टर वू से कहता है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम काफी टैलेंटेड थे, नहीं तो मैंने तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में हेल में भेज दिया होता। तब इसके बारे में सुनते ही सियाओ लियांग गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यह देखते ही टैन्यू से ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद वेई उसे कहने लगती है कि तुमने इसे क्यों रोका, क्योंकि इसके जैसे आदमी को तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मास्टर वू इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो इसके पीछे की पावर कभी न कभी खुद को रिवील जरूर करेगी। तभी सियानर उससे पूछती है कि हमें इनके बॉडी के अंदर वाले पपेट सील के बारे में क्या करना चाहिए। जिस पर टैन्यू कहता है कि मास्टर वू अब तो पूरी तरह से यूजलेस हो गया है, जिसके वजह से अब वो अपने पपेट सील के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाएगा और इसीलिए समय बीतने के साथ इनके अंदर के पपेट सील अपने आप ही गायब हो जाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि मैं इसको अपने साथ हुआंगफू होली सेक्ट में लेकर जाना चाहता हूँ। जिसके बारे में सुनते ही वे सभी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि ये तो हुआंगफू होली सेक्ट के लोग हैं, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी इनको बचाने के लिए थैंक यू कहने लगे थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई दो लोग आ गए थे जो कि तुरंत ही मास्टर वू के ऊपर अटैक करके मार देते हैं और फिर कहते हैं कि अब इन सभी को भी मार दो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।